क्वेश्चन नंबर है 12। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री का बनता है। इसके पाद बिंदु का अवनमन कोण 45 डिग्री का बनता है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दो अलग अलग चीज है, एक भवन है एक टावर है। एक भवन है और एक टावर है। अब डिसीजन हम लोग कैसे लेंगे, किसका हाइट ज्यादा है वह डिपेंड करेगा एंगल पे। देखो 7 मीटर ऊंचा भवन, सपोजेड मान लेते कुछ समय के लिए ये जो भवन है वो 7 मीटर ऊंचा है। अब आगे पढ़ते हैं, भवन के शिखर से केबल टावर का उन्नयन कोण। भवन के शिखर से, भवन के शिखर से केबल टावर को देख रहे हैं, यानी केबल टावर क्या है, ऊंचा है, इसलिए उन्नयन कोण बन रहा है। कितना बन रहा है, 60 डिग्री का। चूंकि हम लोग यहां से देख रहे थे इसलिए यहां से एंगल बनेगा, न कि यहां से। ठीक है तक। और इसके पाद का अवनमन कोण, पाद यानी कि फुट, फुट किसके फुट, बात चल रहा है टावर का। और टावर के फुट का जो बन रहा है एंगल, थोड़ा चेंज करते हैं, थोड़ा फिगर को ध्यान से लेना, थोड़ा बड़ा करती। फुट का अवनमन कोण कितना बन रहा है, 45। अवनमन मतलब ये 45, एकांतर कोण से ये भी क्या हो जाएगा 45। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये एंगल के बराबर हो जाएगा। जबकि ये जो है वह 7 मीटर हाइट का भवन है। भवन का नाम है ए बी, ये सी और ये है डी, और इसको मान लेते हैं हम लोग ई। ध्यान समझना, बहुत इजी लगेगा। ए से बी तक 7 मीटर है, तो ई से सी तक भी क्या हो जाएगा, 7 मीटर हाइट हो जाएगा। हम सिर्फ ये हाइट निकाल ले, उसमें 7 ऐड कर दे, तब पता चल जाएगा टावर का ऊंचाई। इस हाइट को हम लोग h मीटर मान लेते हैं, यहां से यहां तक के हाइट को h मीटर। ठीक है, हम लोग चलेंगे डायरेक्ट इस ट्रायंगल में। सबसे पहले देखो, ध्यान से समझना, बहुत आसान लगेगा। ये 7 मीटर के थ्रू ये बेस निकालेंगे, जितना बड़ा बेस उतना बड़ा ये बेस हो जाएगा, और इस बेस के थ्रू ये परपेंडिकुलर हाइट निकालेंगे और इस हाइट में 7 को ऐड कर देंगे। कितना सिंपल है। तो हम चलते हैं, पहले तो लिखते हैं जो है। माना कि एबी भवन की ऊंचाई, एबी भवन की ऊंचाई इज इक्वल टू 7 मीटर। ठीक है, और सीडी टावर की ऊंचाई, सीडी टावर की ऊंचाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, डीई प्लस सी। जबकि डीई का लेंथ हमने माना था h और सी हमें पता है 7 मीटर। ठीक है, ये एक स्क्वायर शेप में दिख रहा है फिलहाल, और या रेक्टेंगुलर देखते हैं, आयत जैसा देखते हैं तो अपोजिट साइड इक्वल होता है। समझ जाते हैं हम लोग ये बात, अपोजिट साइड इक्वल होता है। ठीक है, यह बात हम कहां से लिखे 7 मीटर, वह बात हम मेंशन कर सकते थे। यह बात कि यहाँ पर इसके नीचे, चूंकि ए बी सी डी एक आयत है, हालांकि बाद में पता चलेगा आयत नहीं है, वो वर्ग है, अलग बात है, आयत है। इसलिए ए बी इज इक्वल टू ई सी और बी सी इज इक्वल टू ए। आयत के सम्मुख भुजा आपस में बराबर होता है, रेक्टेंगल का अपोजिट साइड इक्वल होता है। अब हम लोग चलते हैं, ये भी बात लिख ही देते हैं। एंगल ई ए सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। ए सी बी एकांतर कोण से है बराबर,
इसलिए एंगल ACB इज इक्वल टू बोल सकते हैं 45 डिग्री। हम लोग चलते हैं समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 45 डिग्री के सापेक्ष हमें निकालना क्या चीज है, बेस निकालना है, ये निकालना है, ये इसके बराबर है। तो बेस और परपेंडिकुलर किसका कॉम्बिनेशन है, 10 का। तो 10C इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 45 के जस्ट सामने परपेंडिकुलर क्या हो गया AB और बेस क्या हो गया BC। 10C यानी कि 45 डिग्री इज इक्वल टू AB यानी कि 7 मीटर बाय BC। 45 का वैल्यू 1 इज इक्वल टू 7 मीटर बाय BC। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आता है BC इज इक्वल टू 7 मीटर। जब BC 7 है तो BC किसके बराबर था, AE के बराबर था। अतः हम बोल सकते हैं AE बराबर भी 7 मीटर। तो हमें पता चल चुका है AE क्या है, 7 मीटर का है। इस बेस के थ्रू ये हाइट निकाल सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं समकोण त्रिभुज AED में। समकोण त्रिभुज AED में कोण A इज इक्वल टू 60 डिग्री के सापेक्ष, A इज इक्वल टू 60 डिग्री के सापेक्ष 10A इज इक्वल टू 10 थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस यानी कि AE। 10 A के जगह पर रखेंगे 60 डिग्री इज इक्वल टू DE यानी कि H मीटर बाय A यानी कि 7 मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल। 10 60 का वैल्यू क्या होता है, √3 इज इक्वल टू H बाय 7। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पर H इज इक्वल टू 7 √3। इक्वेशन नंबर इसे मान लेते हैं लोग सेकेंड, इसे इक्वेशन नंबर मान लेते हैं फर्स्ट। किसे नहीं, H तो निकल गया, हाइट निकल गया है, इसे इक्वेशन नहीं मानते हैं। और AE मतलब क्या निकल चुका था, बेस निकल चुका है। हमें निकालना इस क्वेश्चन में टावर की ऊंचाई, और टावर की ऊंचाई क्या है H+7। अतः टावर की ऊंचाई या CD टावर की ऊंचाई इज इक्वल टू H+7। तो H की जगह पर 7 √3 + 7 मीटर। 7 हम लोग कॉमन ले सकते हैं, √3 + 1 मीटर। और यही फाइनल आंसर है। चलो इसको कर लो नोट।